सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गई। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि यह लड़की कहां की है और इसने कब और कहां पर सांप को पैदा किया है, और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या होती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाती हैं और फिर देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो सांप को पैदा किया है, और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से यह औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की तहकीकात की, इसकी छानबीन की, तो हमें कहीं पर भी इसकी कोई सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी कि एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ में शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ में हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी, मगर इधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास में चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास में चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास में गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो अपनी बीवी से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था, और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी पैदा नहीं हुई थी। उसके बाद उसने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उनके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खिरा देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से ही मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के भी सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी मंगवा लिया। फकीर ने जैसे उस पानी के अंदर देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे आ सकता है। तो वो फकीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। तो इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी हुई है। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो वहां से गायब हो चुका था।
उसके बाद उस औरत ने यह सारा वाकया अपने शोहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल के बाद में फिर से इस औरत के एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के भी सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हो गई तो एक बार फिर से वो फकीर उस औरत के दरवाजे पे आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खिरा देने के लिए दरवाजे पे गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास में गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि इसे सदका और खिरा देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। यह देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालिक को यानी कि उस औरत के शोहर को बुला लाई। उसका शोहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। यह देखकर सब हैरान हो गए कि यह घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद में उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास में आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वो वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी आलिम के पास गई और अपना रूहानी इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसके एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शोहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि इनकी इस बेटी के साथ में ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर एक आलिम के पास में जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीबी देखते ही रह गई। वो चील दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधी जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीबी तड़प कर रह गई, मगर वो करते भी तो क्या करती। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली कि अब तू किसको लेने के लिए आया है, जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा, ए औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी उसे पानी लाकर दिया। फकीर काफी देर तक उस पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फकीर ने कहा कि बीबी जी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू की वजह से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को खा जाता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती जरूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी मगर मेरा दुश्मन है कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है। तो वो फकीर कहने लगा, बीबी जी एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी कहीं और हो गई थी तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू उसने करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए पहले इस सांप को पैदा करना होगा, यानी कि इस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो
वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिनको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि यह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर यह बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम इससे मोहब्बत का इजहार कर लोगी, यानी कि अगर तुम इससे कह दोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर यह तुम्हारी हर बात को सुनेगा। फिर किसी भी तरह से उसको तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालना होगा। उसके बाद वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि मेरे पेट के अंदर जो है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली। बस फिर वो सांप पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरी बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एक सांप बाहर आएगा, मगर तुम डरना मत। दाई भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मुश्किल पूरी तरह से दूर हो गई है। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 बेटे और अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे। काले जादू का असर अब पूरी तरह से उस पर से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद में वो फकीर फिर से उस औरत के दरवाजे पे आया। वो औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। यह सुनकर फकीर ने कहा, बीबी जी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियों को काट रहा था कि उसको किसी काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर मर गया। यह सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, औरत के सांप पैदा करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है, शायद इस औरत के जो यह सांप पैदा हुआ है इसके पीछे भी यही वजह बन सकती है, या फिर और कोई वजह भी हो सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए से आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।